नमस्कार दोस्तों, सच्ची कर्म कहानी पर आपका स्वागत है। तारीख थी 31 दिसंबर 2021। दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगी हुई थी। मुंबई की रहने वाली 19 साल की जाह्नवी कुकरेजा के लिए यह तारीख भी कुछ ज़्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उनके पापा का बर्थडे था। इसके अलावा 31 दिसंबर की ही रात जाह्नवी के कुछ बेहद ही क्लोज फ्रेंड ने रात में नए साल की पार्टी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक नए साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जाह्नवी के परिवार वालों को एक फ़ोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जाह्नवी कुकरेजा के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। यह कहानी सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। कहानी भले ही जाह्नवी की है, मगर ये पूरी कहानी जानकर हम आप भी अपनी बहन बेटियों को अगली जाह्नवी बनने से बचा सकते हैं। अगर आप जाह्नवी कुकरेजा की इसके बारे में थोड़ा भी बहुत जानते होंगे तो आप अब तक सिर्फ वही जानते होंगे जो आपको मीडिया ने बताई है, लेकिन हम आपको मीडिया द्वारा बताई गई या बनाई गई कहानी के साथ साथ वो सच्चाई भी बताएंगे जो जाह्नवी की मैम ने तथा पार्टी में मौजूद दोस्तों ने खुलासा किया था। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यह कहानी मुंबई के खरा इलाके की रहने वाली जाह्नवी कुकरेजा की है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, 31 दिसंबर को जाह्नवी के पिता का बर्थडे था। इस मौके पर जाह्नवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जाह्नवी के कुछ बचपन के दोस्त तथा उनके कुछ पड़ोसी शामिल हुए थे। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में जाह्नवी के 2 बेहद ही खास दोस्त श्री जोग धनकर और दिया बदलकर भी शामिल हुए थे। जाह्नवी के घर पर यह केक कटिंग लगभग 7 बजे हो गई थी। जाह्नवी का एक और दोस्त था यश आहूजा, जो भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगवती हाइट्स बिल्डिंग में नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जाह्नवी कुकरेजा, श्री जोग धनकर और दिया बदलकर समेत कुल 15 दोस्त शामिल हुए थे। प्लान के मुताबिक यह पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे के बीच चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक कटने के बाद जाह्नवी अपने दोनों दोस्तों के साथ यश आहूजा की बिल्डिंग में आ जाती है, मगर यहाँ आकर पता चलता है कि कुछ कारण से पार्टी का समय बदलकर रात के 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जाह्नवी वापस फिर अपने घर चली आती है। पर कुछ देर रुकने के बाद जाह्नवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी रात में जाह्नवी पार्टी में गई क्यों थी, तो बता दें कि इस पार्टी में केवल 15 लोग ही शामिल हो रहे थे। इनमें से 5 लड़कियां थी जो जाह्नवी के ही अपार्टमेंट में रहती थी। इसके अलावा श्री जोग धनकर और दिया बदलकर की जाह्नवी से जान पहचान लगभग 12 से 15 साल पुरानी थी, यानी ये सभी बचपन के दोस्त थे। इन सभी को जाह्नवी के माता पिता भी काफी अच्छे से जानते थे। वैसे भी मुंबई में 11 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी की कोई नई बात नहीं थी, इसलिए जाह्नवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आ जाती है और एंजॉय करने लगती है। वैसे तो पार्टी 1 बजे तक ही खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ लंबी चल जाती है। इस कारण जाह्नवी रात में वापस घर नहीं आ पाती है। हालांकि इसी बीच लगभग 1:30 बजे के करीब जाह्नवी के पिता उसे फ़ोन करते हैं, मगर उसका फ़ोन बिजी आता है। इसके बाद फिर 2:30 बजे तक, यहाँ तक कि सुबह 3 बजे भी फ़ोन करते हैं, मगर जाह्नवी फ़ोन रिसीव नहीं करती है, क्योंकि जाह्नवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। इसलिए जाह्नवी के माता पिता जाह्नवी द्वारा फ़ोन रिसीव न करने के बावजूद ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं और वह सोचते हैं कि पार्टी के बाद ज़्यादा रात होने की वजह से जाह्नवी दोस्त के यहाँ ही रुक गई होगी, क्योंकि ऐसा कई बार पहले हो चुका था। अब तारीख बदल कर हो गई थी 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के 5 बजे थे कि जाह्नवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल पर फ़ोन आती है। इन्हें लगता है कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह फ़ोन किया है, मगर फ़ोन उठाते ही उनके पैरों तले जमी खिसक जाती हैं। फ़ोन पर उन्हें कहा जाता है कि जाह्नवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल के कुछ ही मिनट बाद पार्टी में जाह्नवी के साथ गई दोस्त दिया बदलकर के पिता समीर बदलकर का भी फ़ोन जाह्नवी के पिता के पास आता है और वह भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन चले आएँ। समीर यह भी कहते हैं कि वह हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जबकि जाह्नवी बाबा हॉस्पिटल में है। इस पर जाह्नवी के पिता तुरंत कहते हैं कि जब दोनों बच्चे पार्टी में साथ गई थी
और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ हुआ है, तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों है और मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं। इस पर दिया के पिता जानवी के पिता को कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन आ जाएं, यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जानवी के पिता भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी जानवी की डेथ हो गई है। वह भागवती वाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर्स पर मृत पाई गई थी। यही बिल्डिंग थी जहां रात पार्टी हुई थी। यह खबर सुनकर जानवी के पिता और मां भागती हुई हॉस्पिटल आ जाती है जहां जानवी की लाश रखी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है और फिर जानवी का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। लेकिन जानवी के पिता सोचते हैं कि बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे वह सभी जानवी के बेहद ही करीबी थे। उनमें से कई तो जानवी के पड़ोसी और बचपन के ही दोस्त थे। इसके बावजूद जानवी की मौत के बाद ना तो जानवी का कोई दोस्त उसके घर पर गया था और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते कोई जानवी की माता पिता को झूठी ही सही तसल्ली देने गया था। कोई नहीं आया था। यह बात जानवी कुकरेजा के पिता को खटकती है। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जानवी की मौत नेचुरल डेथ तो नहीं है, बल्कि ज़रूर किसी बड़ी साजिश के तहत जानवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इसे एक अननेचुरल डेथ मानते हुए फिर केस दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में एहसन आहूजा भी शामिल हुए थे। पुलिस पूछताछ में एहसन बताते हैं कि पार्टी भगवती वाइट्स बिल्डिंग फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री जोग धनकर और दिया और जानवी मेरे साथ कोने में बैठे हुए थे। एहसन के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोग धनकर जानवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर सिर के बगल में रखे मैट्स पर सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। श्री की इस हरकत से जानवी को काफ़ी गुस्सा आता है और यहीं पर श्री दिया और जानवी के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। एहसन आहूजा के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जानवी किसी से फ़ोन पर बात कर रही है और रो रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर जानवी ने इतनी रात में फ़ोन पर किससे और क्या बातें कर रही थी। जांच में पता चलता है कि इस झगड़ा के बाद जानवी ने लगभग 1:30 बजे के आसपास अपनी एक दोस्त नेहरुल्ला को फ़ोन किया था। पूछने पर उसने बताया कि जानवी ने उसे फ़ोन करके श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। जानवी को श्री की हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। फ़ोन पर जानवी यह भी कहते हैं कि वह दोस्त के तौर पर ना तो श्री जोग धनकर को खोना चाहती है और ना ही दिया बदलकर को। इसके बाद जानवी फ़ोन काट देती है। यह आखिरी बार था जब जानवी ने किसी से फ़ोन पर बात की थी। इसके बाद 2:20 पर जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नज़र ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जानवी पर पड़ती है। जानवी को मरा देखकर खरा पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां से कुछ अहम सुराग पुलिस को मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती है जो जानवी ने पहनी हुई थी। 4th फ्लोर पर जानवी का एक सैंडल मिलता है, जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। जानवी का ईयरिंग 3rd फ्लोर पर था, जबकि 2nd फ्लोर पर जानवी के हेयर बैंड्स मिलते हैं। 3rd फ्लोर पर खून के निशान भी मिलते हैं, जबकि 2nd फ्लोर पर सीढ़ियों की रेलियों पर बाल के नमूने प्राप्त किए जाते हैं। डीएनए जांच के बाद खुलासा होता है कि खून और बाल जानवी के ही हैं। पुलिस आगे जब श्री जोग धनकर की तलाश करती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई शर्ट भी बरामद होती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं, जहां से खुलासा हो जाता है कि श्री की शर्ट पर जानवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्म के निशान थे। उनकी खोपड़ी तक टूट गई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर पर काफ़ी ज़ोर से मारा गया था। जाह्नवी के शरीर की कई दूसरी हड्डियां भी टूटी हुई थी। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूत के आधार पर पुलिस इस मामले में श्री जोग धनकर और दिया बदलकर पर जाह्नवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है। कुछ और सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। क्योंकि यह केस काफ़ी सुर्खियां बटोर चुका था, इसलिए पुलिस तेज़ी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल कर देती है। जाह्नवी कुकरेजा को बड़े ही बेरहमी से मारा गया था और उसे मारने का इल्ज़ाम किसी और पर नहीं बल्कि जाह्नवी के बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्री जोग धनकर और दिया बदलकर पर लगा था। हत्या की वजह और भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल बाकी सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। इनके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री जोग धनकर और दिया बदलकर ने पहले जाह्नवी को बड़ी बेरहमी से मारा और फिर सेकंड फ्लोर से ही इसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल था। जाह्नवी के दोस्तों के दावे के अनुसार जाह्नवी और श्री जोग धनकर एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया बदलकर भी जाह्नवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जाह्नवी के पीठ पीछे श्री जोग धनकर ने दिया के साथ भी दिल लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जाह्नवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ अतरंग हरकतें करने लगता है और ये हरकत जाह्नवी को अच्छी नहीं लगती है और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफ़ी झगड़ा होता है। यह झगड़ा 8वें महले से शुरू होता है जो नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की जांच के रिपोर्ट के बाद 5th फ्लोर पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है तथा दिया और श्री मिलकर जाह्नवी को मारते हैं। इस दौरान जाह्नवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया के होठों पर भी चोट लगती है, वही श्री को भी कुछ चोटें लगती है। इसके बावजूद ये दोनों जाह्नवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर ले आते हैं। यहाँ दोनों मिलकर पहले जाह्नवी के सर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर उसे वहाँ से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं, जिससे जाह्नवी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जाह्नवी के कुछ दोस्त रात में जाह्नवी का शव देखते हैं तो सबसे पहले वो श्री को ही फ़ोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जाह्नवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फ़ोन नहीं उठाता है और जब कुछ समय बाद फ़ोन उठाता है तो जाह्नवी की मौत को सुनकर भी बिल्कुल समान रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोग धनकर और दिया बदल को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है तो ये दोनों जाह्नवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले ही दिन उसे रात में क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात तो यह है कि पुलिस को आज तक एक भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने उन्हें जाह्नवी को मारते हुए या नीचे गिराते हुए नहीं देखा है। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फोरेंसिक एविडेंस है, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है यह जाह्नवी कुकरेजा की हत्या श्री जोग धनकर और दिया बदलकर ने मिलकर की। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो सका है और मामले की जांच अभी भी चल रही है। 2022 के जुलाई महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोग धनकर और दिया बदलकर ने अदालत में बेल की अर्जी दाखिल की थी, मगर अदालत ने फोरेंसिक एविडेंस को काफ़ी मजबूत मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। इस कारण ये दोनों अभी भी जेल में हैं। अब तक की जो कहानी हमने बताई है वो पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर आधारित है। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष यानी वो पक्ष भी बताते हैं जो प्रीता जाह्नवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जाह्नवी के दोस्त और पुलिस दावा करती है कि जाह्नवी और श्री एक दूसरे को प्यार करते थे, जबकि जाह्नवी की मां का कहना है कि यह दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों में प्यार जैसी कोई बात नहीं थी और ना ही यह दोनों रिलेशनशिप में थे। जाह्नवी की मां का दावा है कि जाह्नवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और उसी वजह को छुपाने के लिए
दोनों आरोपी उसे रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि यह मामला अभी अदालत में है, इसलिए पूरे मामले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इस कहानी के बारे में जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब सब्सक्राइब करते हैं तो हम और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।